ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या विशेष मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी कारणवश पूर्वजों का श्राद्ध ना हो पाए तो इसी दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और इसी के साथ पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है और इसके ठीक अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आइए जानते हैं अमावस्या कब है, व्रत, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, पितरों की पूजा, शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है, क्या ग्रहण संबंधित सूतक संबंधित नियमों का पालन इस दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 से शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 20 सितंबर शनिवार की देर रात्रि का समय होगा। रविवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहने वाली है जो कि 22 सितंबर सोमवार को 1:23 पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात्रि के बाद ही यह तिथि समाप्त हो रही है क्योंकि उदया तिथि के अनुसार केवल रविवार को ही अमावस्या रहने वाली है। इसलिए इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों से निर्मित तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं जिसमें कुतुब काल सबसे है वो शुभ माना जाता है। इस दिन कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्तों को तर्पण के लिए बताए गए हैं। वो इस प्रकार है: रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से 1:27 तक रहने वाला है। अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 1:27 से शाम को 3:53 तक रहेगा। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण, पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध, तर्पण से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इस कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। 21 सितंबर रविवार को सुबह सूर्योदय 6:19 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:20 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। इसके अलावा पितृ तर्पण आप इस दिन सुबह 11:01 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहने वाला है। इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 4:58 से 6:09 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं। शाम की पूजा का जो समय है वह 6:19 से 7:30 के बीच में, जिस समय आप पितरों से निर्मित दीपदान आदि कर सकते हैं। और इस बार शुभ योग शाम को 7:53 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो सुबह है 9:32 तक रहेगा और बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि 21 सितंबर रविवार को रात्रि में 10:59 से साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी प्रारंभ हो रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे से ही सूतक लग जाएगा क्योंकि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और जिस समय यह ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में रात्रि हो रही होगी, सूर्यास्त हो चुका होगा, इसलिए ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा और ना ही इसका सूतक या ग्रहण संबंधित कोई नियम लगेगा। तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ संबंधित या फिर अन्य पूजा पाठ संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों की शांति की कामना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन नदी में स्नान करके और फिर दान देना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण, पिंडदान करें। गाय, कुत्ते, कौवे, चिट्टी और देवताओं के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और निर्धनों को दान सामग्री दें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान सामग्री अवश्य देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है क्योंकि इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है और मान्यता के अनुसार रविवार के दिन ना तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है और ना ही पूजा की जाती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा आप अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी उठ करके और कर सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव की पूजा आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।